हेल्प में। मेरा नाम है शिवम और आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं जो हमारा सीआरपीएफ का रीजनिंग का जो है आज चैप्टर वाइज जो है हमारा 8वां क्लास है। ठीक है प्यारे बच्चों, इससे पहले हमारे जो है 7 चैप्टर हो चुके हैं, यानी कि पहला दूसरा तीसरे से 7 तक जो चैप्टर हमारे कवर हो चुके हैं, यानी कि 7 जो हमारे क्लास हैं वो कंप्लीट हो चुकी हैं। जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी है वो जाकर डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूंगा, वहाँ से देख लीजिएगा और मैं इस वीडियो के लास्ट में भी जो है उन वीडियो को लगा दूंगा, तो आप वहाँ से इसे देख लीजिएगा। तो आज जो है हमारा रीजनिंग का जो है 8वां चैप्टर मतलब 8वां पार्ट है। ठीक है, तो हमारे जो 1 से 7 तक जो पार्ट क्लासें हुई हैं उनमें जो मैंने कुछ चैप्टर आपको कंप्लीट कराए हैं वो मैं आपको थोड़ी दिखाऊंगा और आप देख लेना कौन कौन से जो चैप्टर है वो हमारे कंप्लीट हो चुके हैं और कौन कौन से जो है हमारे रह रहे हैं। तो आज थोड़ी आपको थोड़ी प्रॉब्लम होगी क्योंकि आज यहाँ पर बाज़ार है, तो थोड़ी आज आवाज़ आएगी, तो उससे थोड़ा आप मेरी आवाज़ जो है आपको कम सुनाई देगी, तो मैं थोड़ा ज़्यादा बोलने की कोशिश करूँगा ताकि आवाज़ जो है आपको क्लियर सुनाई दे। ठीक है, तो देखिएगा प्यारे बच्चों, आज जो है हमारा रीजनिंग का जो है 8वां क्लास है। ठीक है, तो 8वें क्लास में आज हम देखेंगे नया चैप्टर है हमारा, और ये जो क्लास है हमारी रीजनिंग की सीआरपीएफ की, ये रोज़ रात आपकी 8 PM पर रिकॉर्ड क्लास चलती है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आपको 8 बजे जो है इससे जुड़ना है और देखना है कि कैसे जो है हमारा जो चैप्टर है वो किस तरीके से उसमें पैटर्न मतलब किस तरीके से एग्ज़ाम में पूछे गए थे क्वेश्चन, और उसी पैटर्न को देखकर मैं इस वीडियो को लेकर आया हूँ। ठीक है प्यारे बच्चों, तो हमारे 2021 में मतलब 2021 में जो जीडी में पूछे गए हैं और 2000 इससे पहले जो हमारा सीएफ का सबसे पहले एग्ज़ाम हुआ था उसके कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिले हैं, तो मैं उनको लेके आया हूँ। ठीक है, तो देखेंगे हमारे जो सिलेबस है उनमें से कौन कौन से चैप्टर जो है हमारे कंप्लीट हो चुके हैं और कौन कौन से अभी रह रहे हैं। तो देखेंगे जो हमारा क्लासिफिकेशन है वो कंप्लीट हो चुका है, एनालॉजी वो भी, और कोडिंग डिकोडिंग, पेपर मेथड और वर्ड फॉर्मेशन और वेन डायग्राम। ठीक, और हमारे जो चैप्टर अभी रह रहे हैं वो रह रहे हैं ये 3, यानी कि मैट्रिक्स, ब्लड रिलेशन, सीरीज, वर्बल और नॉन वर्बल रीजनिंग। और आज जो है हम चैप्टर इसमें करने वाले हैं वर्बल रीजनिंग। ठीक, आज जो है इस वीडियो में हम नॉन वर्बल रीजनिंग के जो कुछ क्वेश्चंस हैं मैं लेके आया हूँ, उनको जो है आज इसमें हम वीडियो में करने वाले हैं, तो देखेंगे। और इससे पहले जो है हमारी 7 क्लास हो चुकी हैं, वो आपने नहीं देखी हैं तो आप जाके डिस्क्रिप्शन में उनको देख लीजिएगा, और मैं इस वीडियो के एंड में भी जो है उनको मेंशन कर दूंगा, तो आप वहाँ से उसे देख लीजिएगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आज देखेंगे हम नॉन वर्बल रीजनिंग। ठीक, तो देखो अभी हमने ये वाले चैप्टर जो हैं छोड़ दिए हैं क्योंकि जो ईजी है वो अभी करा दे रहा हूँ मैं आपको, जो हार्ड नहीं है, मतलब ये 2 चैप्टर मैं आपको कल कवर करवा दूँगा। ठीक है, क्योंकि आज थोड़ा बाजार है इसकी वजह से शोर आएगा, तो मैंने सोचा कि आज एक नया चैप्टर जो है हमारा जो कम मतलब जिसमें कम आपको समझाना पड़े वो चैप्टर आज निपटा देता हूँ ताकि आपको समझ में भी आए और जानना समझाने की जरूरत पड़ी तो आवाज़ जो आपकी आ रही है ना बाज़ार से, तो उससे दिक्कत ना हो। ठीक, इसलिए जो सरल चैप्टर है वो मैं आप आज को मतलब आज जो है प्यारे बच्चों मैं आज को उसको निपटा दूँगा। ठीक है, तो आप देखिएगा जो हमारा मतलब नॉन वर्बल रीजनिंग है उसके और क्वेश्चंस जो हैं कैसे हैं और कैसे नहीं है। ठीक है, और ये क्वेश्चन आपके लिए घर के लिए दिया था, ये हमारा गृही कार्य था जो आपको घर के लिए करने के लिए दिया था। उम्मीद है आपने इसका आंसर सही दिया होगा और सही दिया होगा। क्या देखेंगे इसका आंसर क्या था। ठीक है, तो हमें इसमें क्या करना था कि उस सही विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्दों को तार्किक और अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित करता है। तो हमें क्या करना है, ये जो हमें 5 ऑप्शन दिए हुए हैं हमें क्या करना है, इन्हें क्रम में लगाना है। ठीक है, कि इससे पहले क्या आएगा फिर इससे पहले क्या आएगा। ठीक, अब हमें क्या करना है, देखो सबसे पहले क्या आता है, पहले आता है तुम्हारा जगत यानी कि संसार। ठीक, जगत संसार, ठीक है, विश्व, तो ये सबसे पहले आ जाएगा, यानी कि तीसरा नंबर जो होगा वो तुम्हारा पहले आएगा। ठीक, तीसरा नंबर पहले आएगा। उसके बाद जो आता है तुम्हारा ये पहला आ गया। उसके बाद आता है तुम्हारा जाति, संघ यानी कि राज्य, संघ, जाति, ये है ना, ये चीज़ जो है तुम्हारा फिर इसके बाद आएगा। तो हमें जो 3 और 5 इसमें दिख रहे हैं, इसमें नहीं है, तो ये दोनों नहीं होंगे। ठीक, अब इसके बाद क्या आता है, इसके बाद आता है वर्ग, यानी कि जो वर्ग होता है हमारा, जैसे जाति होगा, जाति बहुत बड़ी होती है, सब लोग इकट्ठे रहते हैं। वर्ग होता है जो कम लोग रहते हैं उसमें, है ना, उससे कम लोग रहते हैं, मतलब जाति से कम लोग रहते हैं। फिर प्यारे बच्चों जो हमारा वर्ग है, वर्ग में जो है वो कम लोग तो रहते हैं लेकिन इकट्ठे रहते हैं, थोड़े कम लोग रहते हैं इकट्ठे होके, तो वो वर्ग कहलाता है। ठीक है,
तो इसके बाद फिर हमारा आएगा 1, यानी कि 3 5 1, 3 5 1 दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। फिर इसके बाद क्या आएगा तुम्हारा, इसके बाद आएगा क्रम, ठीक, क्रम में लगे रहते हैं, ठीक है। यानी कि वर्ग, 1 मिनट, जगत, जगत से संघजाति, संघजाति से वर्ग, वर्ग से क्रम और क्रम से परिवार, ठीक। इस तरीके से जो है हमारी ये डायग्राम बनी थी। तो इसका आंसर क्या था प्यारे बच्चों, वो ए बिल्कुल करेक्ट आंसर था। तो आपका जो आंसर आया होगा वो ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। जिसका भी ए आंसर आया था वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है प्यारे बच्चों। तो और एक क्वेश्चन दिया था आपको हमने करने के लिए घर से, वो आप उम्मीद है आपने उसे भी किया होगा। तो हम देखेंगे इसमें क्या क्या था, वो क्या क्या नहीं था। मतलब ऐसे इसको तो मैंने आपको अच्छे तरह से समझा दिया था कि कैसे करना है कैसे नहीं करना है, ठीक है प्यारे बच्चों। तो इसका जो आंसर आपने दिया होगा वो सही से दिया होगा और अच्छा से मतलब आंसर दिया होगा वो सही होगा। मेरे ख्याल से किसी ने स्टूडेंट ने प्यारे बच्चों आपने ऐसा नहीं किया होगा जो इसका आंसर ना दिया होगा, क्योंकि ये बहुत ही ईजी सवाल था और ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, ठीक है। और ये एग्ज़ाम में आपका कई बार पूछा भी गया है, कई बार नहीं, एग्ज़ाम में जो जीडी में हमारे क्वेश्चंस हुए हैं उनमें जो हमारा किसी शिफ्ट में 1, किसी शिफ्ट में 2 और किसी शिफ्ट में जो है 2 से 3 क्वेश्चंस आपके पूछ लिए गए हैं, ठीक है। तो देखेंगे कैसे जो है हमारा इसका पहला आएगा। इसमें बताना है कि सबसे पहले संख्या कौन सी आएगी, यानी कि सी कट जाएगा, जहाँ तक कॉमन मिले वहाँ तक काट दो। डी तक कॉमन है, डी तक काट देंगे इसे, ठीक। ये कट जाएगी, 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 ठीक। अब आते हैं, अब देखें ये 5 पे आता है, डी भी कट गया, सबसे पहले आएगा 2, यानी कि 2 खत्म हो गया ना, तो 2 आएगा। उसके बाद 5 ई जो होता है 5 पे होता है, एम जो होता है 13 पे होता है, आर जो होता है 18 पे होता है और ए जो है पहले पे होता है। तो फिर आएगा तुम्हारा 5वां। 2 5 कहीं दिख रहा है, हाँ इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, ये नहीं होगा। अब 2 हो गया, 2 को कट कर देंगे, 5 हो गया, 5 को कट कर देंगे, अगला देखेंगे, ठीक। ये 18 पे आता है, ये 5 पे आता है, ठीक। 18 5 14, तो पहला आएगा 2 5 1, 2 5 1, हाँ है इसमें भी, इसमें नहीं है तो ये भी कट। अगला 2 5 1 कट कर देंगे, 2 5 1 भी कट। उसके बाद आगे एम पहले आएगा या आर पहले आएगा, एम पहले आएगा ना, क्योंकि उसकी जो है वो 13 पे होता है, ये 18 पे होता है, ठीक है। तो तीसरा और चौथा, तो इसका आंसर क्या होगा 2 5, यानी कि 251 34, 251 34, यानी कि ऑप्शन क्या होगा वो प्यारे बच्चों आपका बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आप क्या बोलोगे, भैया जी इसका जो आंसर होगा वो बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों जिसका भी बी आया है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। ये आपके ग्रही कार्ड थे जो मैंने आपको आंसर बता दिए इसके, जिसका भी ए आंसर आया, बी आंसर आया था वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो आज जो है हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है वो है हमारा नॉन वर्बल का, ठीक। तो देखेंगे आज जो हम नॉन वर्बल करने वाले हैं, ठीक है। देखेंगे इसका पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है हमारा कि दिए गए विकल्पों में उस आकृति का चयन, 1 मिनट रुकना ज़रा प्लीज़, सॉरी। दिए गए उस विकल्प का आकृति का चयन कीजिए जो निम्नलिखित आकृति श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकती है, ठीक। अब हमें बताना है जिस तरीके से ये आगे बढ़ रही है, ठीक, हमें बताना जो क्वेश्चन मार्क है इस पे कौन सी जो है डायग्राम आने वाली है, ठीक है। तो देखिएगा जो हमारा ये दिख रहा है ये एरो सा, ये पहले इस साइड गया तो नीचे आ गया, फिर इस साइड गया तो इस साइड हो गया, अब ऊपर जाएगा ना इस साइड कोने पे आ जाएगा, ठीक, ऊपर की तरफ एरो बनेगा। तो ऊपर इसमें बनना है, इसमें बनना है, ये तो नहीं है, ठीक। इन दोनों में से कोई एक हो सकता है। अगर हम बीच वाले को देखें तो बीच वाला फिर इधर मुड़ा, फिर नीचे मुड़ा, अब किधर जाएगा, राइट में, इधर भी, इसमें भी है, इसमें भी है। अब देखेंगे त्रिभुज को, ठीक, त्रिभुज को देखेंगे, ये इस साइड पहुंचा, उसके बाद ऊपर पहुंचा, अब ये कहाँ पहुंचेगा, राइट में, ठीक, यहाँ। तो यहाँ ओनली सी ऑप्शन में है और नहीं है किसी में। तो प्यारे बच्चों आपका आंसर क्या हो जाएगा, वो सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आज इसका भी सी आंसर आ रहा है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न हमारा कि हमें बताना है जो आपको ये आकृति दी हुई है, ठीक है, जो आपको आकृति दी हुई है जिसको हम राइट तरफ से अगर दर्पण रखें तो वो किस तरीके की हमारी दिखने वाली है, ठीक। अगर दर्पण हमने इस तरह रख दिया तो हमें बताना कि वो सबसे पहले क्या देखा गया, जो आपको ई दिख रहा है ये तो सबसे पहले दिखने वाला है, ठीक। कैसा, ऐसा, तो ऐसा किसी में दिख रहा है सबसे पहले, इसमें दिख रहा है, इसमें दिख रहा है, इनमें नहीं है तो ये काट देंगे। इसमें दिख रहा है, हाँ ये एन, तो आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये आपको बिल्कुल ऐसी दिख रही है, ये एन यहाँ से स्टार्ट है तो यहाँ से स्टार्ट जाएगा, यहाँ से इधर जाएगा, ठीक।
तो आंसर क्या होगा, वो बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न हमारा, अगला प्रश्न देखिएगा कि उस विकल्प का चयन करें जिसमें दी गई आकृति अंतर्रहित है और आकृति को घुमाने की अनुमति नहीं है। ठीक, आपको ये बताना है कि किस आकृति में ये मिल रही है। ठीक है, और हमें क्या है, कोई भी आकृति घुमानी नहीं है। ठीक है, कोई भी आकृति घुमानी नहीं है। तो देखेंगे किस में आकृति में जो है हमारे ए बी बी और सी में दिखाई दे रही है। ठीक, तो देखिएगा ये आकृति सेम। ठीक, तो देखेंगे हम जो है ये इसमें दिखाई दे रही है। ठीक, ये दिख रही है, ये भी दिख रही है, ऊपर से डंडा भी है, नीचे आया, इधर गया, इधर गया, इधर गया। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें देखेंगे इसमें बननी है, इसमें भी बननी है, एक मिनट, इसमें भी बननी है, उसमें भी बननी, नीचे नीचे जो है ना वो क्या करा, ये वाला ऑप्शन कट कर दिया, यानी कि ये इधर नहीं होगा। ठीक, इसमें तो है ही नहीं और इसमें भी नहीं है। तो आंसर जो होगा वो डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, जिसका भी डी आया है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, तो अगला प्रश्न है हमारा, ये आपके जो क्वेश्चंस है ना, ये मैं आपके जीडी के अभी एग्ज़ाम हुए थे ना, अभी कुछ दिन पहले ख़त्म ही हुए, तो उनके जो प्रीवियस क्वेश्चंस हैं उनमें जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, मैं उन्हीं के पैटर्न पे कुछ ये बनाकर लाया हूँ। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इसमें आपको देखना है कि कैसे पैटर्न पे हमारे जीडी में पूछे गए हैं, और जो आगे जो हमारे एमटीएस में भी जो कुछ ऐसी तरह के पूछे जाएंगे। जो एमटीएस का हमारा मतलब क्लास है, वो भी मैं इसका सिलेबस ख़त्म होने के बाद, मिक्स क्वेश्चन करने के बाद मैं उसकी क्लास एमटीएस की क्लास स्टार्ट कर दूँगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो देखिएगा इसका आंसर क्या होगा। पहले आपको वीडियो को पॉज करना है, उसके बाद जो है आंसर का चेक करके कमेंट बॉक्स में लिख देना है। ठीक है, तो देखिएगा इसका आंसर क्या होगा। हमने अगर मान लो कि इसमें क्या बताना है, दर्पण प्रतिबिंब का चयन करिए जो दर्पण जो है PQ पर रखने पर बनेगा। ठीक, अगर इस तरफ दर्पण रखते हैं तो बताना जो है ये किस तरीके की दिखने वाली है। तो L जो है तुम्हारा कैसे दिखेगा, बिल्कुल इस तरीके का, U बिल्कुल इस तरीके का, R बिल्कुल सही, और 6 बिल्कुल सही, Q भैया जी ये तो बिल्कुल सही है, और C तो बिल्कुल ही सही है। ठीक है, तो पहला बच्चों आंसर क्या होगा, वो A बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसमें तो उल्टा ही है, इसमें सही है, इसमें सही है, नो उल्टा कर दिया। ठीक, ये गलत है, ये उल्टा कर दिया यार, तो ये तीनों गलत हो जाएंगे। आंसर क्या होगा, वो ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहले बच्चों जिसका भी ए आ रहा है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक, अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि उस आकृति का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक के चिन्ह पर आएगी। हमें बताना है कि इस तरह का ये बनाया हुआ है, इस तरह का ये बनाया हुआ है। अब हमें बताना है कि जो क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है इस पर कौन सी जो है आकृति आएगी इन चारों में से। ठीक, तो प्यारे बच्चों देखिएगा, हम जो है देखेंगे पहले। ठीक है, ये देखेंगे, एरो से स्टार्ट करेंगे, एरो यहाँ गया, उसके बाद ये नीचे आ गया। ठीक, समझिएगा, ये एरो बीच में गया, फिर नीचे आ गया, अब फिर ऊपर पहुँच गया, अब फिर ये बीच में आएगा, तो बीच में इसमें है, तो आंसर क्या होगा, ये ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, आपका क्या आंसर होगा इसका, ये आप कमेंट में लिख दीजिएगा। अगर शायद मुझे ऐसा इसका आंसर जो है वो डी बिल्कुल ए जो आंसर है वो प्यारे बच्चों बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक, देखिएगा अगला प्रश्न हमारा, इसमें देखना है कि उस विकल्प का चयन करें जिसमें दी गई आकृति सन्निहित है, घुमाने की अनुमति नहीं है। समझे कि जो घुमाने की अनुमति है वो नहीं है हमारे पास। ठीक है, तो हमें बताना है जो आपकी वाई शेप है ये किस आकृति में इन चारों में से नज़र आ रही है। ठीक है, तो पहले बच्चों इसका आंसर जो है आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। पहले हमको कैसे आंसर लिखना है, जैसे ये 7वां प्रश्न है। ठीक, तो 7 पॉइंट आंसर क्या है, ए है, जैसे बी है आंसर, सी है, डी है, ऐसे जो है आपको आंसर उसका एक ही लिखना है। जैसे 7वें का ए है तो आपको ऐसे लिख देना है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो देखिएगा वाई जो है हमें किस ऑप्शन में नज़र आ रही है। ठीक है, तो देखेंगे हम जो है पहले ऑप्शन से स्टार्ट करते हैं। वाई बिल्कुल इसमें तो नज़र आ रही है, इसमें नहीं है, इसमें है लेकिन इस साइड से नहीं है तो ये कट हो जाएगा। ठीक, इसमें है लेकिन इस साइड से नहीं है तो ये नहीं है। तो आंसर क्या होगा, वो ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चों इसका आंसर जो है ए हो जाएगा, जिसका भी ए आया है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। 8वां प्रश्न है हमारा कि बताना है कि जिस प्रकार ये इधर बना है और इस प्रकार इधर बना है, जो आगे आपकी आकृति बढ़ती जा रही है। ठीक है, हमें बताना है कि जो क्वेश्चन मार्क है इस पर कौन सी आकृति इन चारों में से आएगी। ठीक, अब देखिएगा कौन सी जो है आकृति हमारी आने वाली है। तो देखिएगा ये त्रिभुज है, इसके बाद इधर आ गए, फिर क्या हुआ, फिर इधर आ गए। ठीक, यानी कि दो बढ़ रहे हैं हर बार में। अब ये आकृति कैसे बनेगी, इस तरीके की बनेगी। ठीक, समझिएगा, पहले इधर बना, ऊपर से बना,
फिर इधर से बना, अब इधर से बनेगा, फिर इधर से बनेगा। ठीक, तो इधर से बनेगा कैसे हो जाएगा, त्रिभुज जो है आपका एक यहाँ बनेगा, एक यहाँ बनेगा और एक यहाँ बनेगा। इस साइड भी ऐसा ही बनेगा। तो ऐसा किसी में नज़र आ रहा है, इसमें तो है नहीं और इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। तो सी ऑप्शन जो हो जाएगा वो प्यारे बच्चों बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों जिसका भी सी आंसर आया है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि उस विकल्प का चयन करिए जो दी गई आकृति में अंतर्निहित है। हमें बताना है कि जो आपको ये आकृति दी गई है ये किन चार ऑप्शनों में से किसी में एक में दिखाई दे रही है। तो देखेंगे किस में दिखाई दे रही है। ठीक है, इसमें ये बना है लेकिन नीचे जो है हाँ है, लेकिन ऊपर जो है वो एक ही है। ठीक, इसमें नहीं होगा। इसमें ऊपर है हाँ है, नीचे बॉक्स है हाँ है, लेकिन ये जो आपके नीचे के जो ठुंड है ना ऊपर निकले हुए हैं। ठीक है, तो ये वाली भी नहीं होगी। इसमें देखेंगे, इसमें है लेकिन ऊपर की तरफ जो है आपका दिया हुआ है। ठीक, आंसर जो होगा आपका वो सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, जिसका भी सी आया है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी जिसका भी आया है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक, अगला देखिएगा। अगला प्रश्न हमारा कि दिए गए विकल्पों में से उस आकृति का चयन करें जो निम्नलिखित आकृति में श्रृंखला में प्रश्नवाचक को चिन्ह को या स्थान पे ये बता सकती है। ठीक है, तो आप देखेंगे, देखो जिस प्रकार जो है आकृति इस तरीके से बढ़ रही है, तो हमें बताना है जो हमारा क्वेश्चन मार्क है इस पर जो है कौन सी आकृति आने वाली है। ठीक है, तो बताइएगा कौन सी आकृति आने वाली है। ठीक है, तो देखिएगा कि जो आकृति हमारी यहाँ से हमारा नीचे गया है। ठीक, उसके बाद ऊपर की तरफ जाता है तो हमारी जो एक डंडी है वो बढ़ जाती है। ठीक है, फिर राइट में जब हम बढ़ते हैं तो इस तरीके से जो है हमारी दो डंडी बढ़ती हैं। अगर हम नीचे आते लेफ्ट में तो हमारा इस तरीके से कुछ बनने वाला है, और नीचे जो है हमारी दो थी तो वो तीन हो जाएंगी। ठीक, तीन किस में दिख रही हैं आपको, इसमें हैं। ठीक, इसमें भी हैं और इसमें भी हैं, यानी कि ये तो नहीं होंगे इन दोनों में से, यानी कि दोनों में से एक हो सकता है। ठीक है, तो देखेंगे कौन से में से जो आंसर ए या डी में से हो सकता है। तो ये आकृति अगर हम देखेंगे तो नीचे जो है उसने मोड़ा है, जब हम नीचे इसको लेके आए तो तब भी उसने राइट तरफ मोड़ा है। जब हम लेफ्ट में जाएंगे ना उसको लेके तो तब भी ये उसने मोड़ा ऊपर की तरफ। और जब हम राइट में इसको मुड़ाएंगे, ठीक राइट में मुड़ाएंगे तो ये कहाँ जाएगा, यहाँ आया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आया, अब जो है ये ऊपर की तरफ जाएगा। तो ये ओनली जो है हमारे ए डी ऑप्शन में बिल्कुल करेक्ट नज़र आ रही है। तो ऑप्शन क्या होगा, वो डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। यार बच्चों जिसका भी डी आ रहा है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा 11वां प्रश्न बताना है कि जो हमारी ये जो हमारे संख्या दी हुई है, ठीक है, हमें बताना है कि जो हम इधर दर्पण रखेंगे वो किस तरीके की हमारी दिखने वाली है। ठीक है, तो बताइएगा क्या होगा इसका आंसर। देखना, अगर हम देखेंगे, अगर सबसे पहले अगर दर्पण अगर इस साइड रखते हैं ना तो प्यारे बच्चों उसका आंसर क्या होगा। अगर हम सबसे पहले इस साइड रखते हैं तो वाई जो है सबसे पहले दिखने वाला है। ठीक, वाई किस में दिख रहा है, ओनली डी ऑप्शन में नज़र आ रहा है। उसके अलावा आपको ना ही ए में, ना ही बी में और ना ही सी में। तो आंसर क्या होगा इसका, डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पहले जो जिसका भी डी आया है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला देखिएगा 12वां बताना है कि यदि दर्पण दाईं तरफ रखा जाए आकृति में तो दर्पण जो है हमारे किस तरीके का दिखाई देगा। तो देखेंगे दर्पण जो है अगर हम राइट तरफ रखते हैं तो वो किस तरीके का दर्पण हमारा दिखाई देने वाला है। ठीक, तो देखिएगा किस तरीके का दर्पण जो दिखाई देने वाला है। तो अगर हम देखेंगे इस साइड जो है ना ये सबसे पहले दिखने वाला है। ठीक है, तो ये किस में नज़र आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, लेकिन इसमें नहीं है, तो ये नहीं होगा। ये जो आकृति है ये इस साइड से बनेगी। ठीक, इस तरीके से ये सबसे पहले दिखेगा, तो इसमें भी नहीं है, इसमें है ये, लेकिन इसमें जो है इस तरीके का होगा, तो ये भी नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, वो ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, जिसका भी ए आया है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक, जिसका भी ए आया प्यारे बच्चों वो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक, अगला प्रश्न देखेगा 13वां। उस जो आकृति हमें दी हुई है इसे बताना है कि इन चारों ऑप्शन में वो किस में नज़र आ रही है। ठीक है, तो हमें बताना है किस में जो है नज़र आ रही है इसी सेम टू सेम, और घुमाने की आकृति जो है हमें इसे नहीं है। ठीक है, तो देखेंगे पहले ऑप्शन में देखेंगे, इसमें तो नज़र आ रही है थोड़ी थोड़ी, और फिर हाँ इसमें भी नज़र आ रही है, यानी कि जो ऑप्शंस होगा वो आपका ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्योंकि इसमें भी तो आपकी घुमाने की अनुमति नहीं थी, तो ये भी नहीं होगा, और इसमें तो नज़र आ ही नहीं रही है। ठीक, इसमें नहीं भी है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा पहले बच्चों, वो बिल्कुल ए जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिसका भी ए आया है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 14वां प्रश्न हमारा
कि जो हमें बताना है कि इस आकृति में जो प्रश्न श्रृंखला हमें दी गई है, हमें बताना है कि जो आकृति आगे बढ़ रही है वो ये क्वेश्चन मार्क पर कौन सी आकृति इन चारों में से आएगी। ठीक है, तो इन चारों में से कौन सी आकृति आएगी वो हमें बताना है। देखिएगा कि हम अगर इसको त्रिभुजों को अगर राइट तरफ मोड़ते हैं तो एक ये बिंदी बढ़ जाती है। ठीक, जब हम नीचे मोड़ते हैं तो इसमें क्या कर रहा है, एक डंडा बढ़ा दे रहा है। तो हम अगर हम इसमें राइट में फिर मोड़ेंगे इसको किस तरह, इस तरह की ये बनने वाली है। ठीक, तो ये जो अभी एक है ये दो हो जाएंगे और जो आपका इधर एक बनेगा। ठीक, इस तरह की जो आकृति है कहीं नज़र आ रही है, ये नज़र आ रही है। हाँ, जो है ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा, इसमें नहीं है और इसमें भी नहीं है और इसमें भी नहीं, इसमें दो डंडी है। ठीक, आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों, वो ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 15 प्रश्न हमारा 15 प्रश्न है कि बताना है कि ये जो दिया आकृति सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन कीजिए जो जब दर्पण को इसकी दाईं ओर रखा जाता है। मान ले दर्पण जो है हमारा दाईं ओर रखा गया है, तो हमें बताना है कि जो दर्पण है राइट तरफ में हमारी आकृति किस तरीके की दिखने वाली है। ठीक है, तो देखिए किस तरह की हमारी जो आकृति है दिखने वाली। ये जो हिस्सा है ना सबसे पहले दिखाई देगा त्रिभुज का ऐसा वाला, तो देखेंगे किस में दिखाई दे रहा है। इसमें तो ऊपर है ना, तो ये ऊपर वाला तो नहीं होगा और इसमें भी नहीं होगा। ये है इसमें, ये है सबसे पहले दिखाई देगा, तो इसमें भी नहीं है। तो आंसर क्या होगा, वो डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो पहले बच्चों जिसका भी डी आंसर आया है वो डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक, 16वां प्रश्न हमारा कि उस विकल्प का चयन कीजिए जो दी गई आकृति में अंतर रहित है। हमें बताना है कि जो आकृति हमें दिखाई दी गई है इन चारों ऑप्शनों में किस में नज़र आ रही है। तो पहले बच्चों इसका आंसर जो है आपको कमेंट में देना है। ठीक है, तो देखिएगा जो हमारी आकृति है ये वी शेप वाली, ये किस में नज़र आ रही है। ठीक है, देखिएगा ए में तो नहीं नज़र आ रही है, वी में है लेकिन जो है ये ऊपर नहीं दी गई। ठीक है, तो ये नहीं होगा। इसके बाद इसमें जो है दी हुई है लेकिन जो आपका ये है ना, ये सिस्टम नीचे नहीं है, डायरेक्ट सीधा कैसा है इस तरीके का हमारा बनने वाला है। तो ये ओनली आपको जो है डी ऑप्शन में नज़र आई है, तो इसका आंसर क्या होगा, वो डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो अगर तो इसका डी आंसर जो है वो डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगला देखिएगा 17वां हमारा कि हमें बताना है कि जो हमारी आकृति ये क्रम वाइज चल रही है। ठीक, तो इस जो हमारा वो है क्वेश्चन मार्क, इस पर कौन सी इन चारों में से ऑप्शन में से जो हमारी एक आकृति आने वाली है। तो देखिएगा जो हमारा आंसर होगा क्या होगा। ठीक है, जो स्टार है, स्टार हमने क्या करा, सबसे पहले ये नीचे आ गया, उसके बाद कहाँ है, लेफ्ट में आ गया। अब ये कहाँ आएगा, सबसे ऊपर जाएगा। ऊपर ओनली आपको एक ही में नज़र आ रहा है। ठीक है, ओनली ये जो आपको इसमें नहीं है और इसमें भी नहीं है और इसमें भी नहीं है, तो आंसर क्या होगा, वो सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक, तो पहले बच्चों जिसका भी सी आंसर आ रहा है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेगा अगला प्रश्न हमारा कि इस आकृति में कि अंतर रहते, मतलब ये आकृति जो हमें दी हुई है ये आपको इन चार ऑप्शन में से किस में नज़र आ रही है। ठीक है, तो बताना कि चार ऑप्शन में ई शेप की आकृति किस में नज़र आ रही है। तो देखेंगे इसमें तो ई शेप की कहीं नज़र ही नहीं आ रही है, तो इसमें नहीं होगा। इसमें है लेकिन छोटी है तो इसमें बड़ा है। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। उसके बाद इसमें नज़र आई लेकिन उल्टा बनना है, तो ये भी नहीं होगा। आंसर क्या होगा, वो डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जिसका भी डी आया है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा अगला प्रश्न बताना कि जो हमें आकृति दी हुई है इन चारों ऑप्शनों में से किस में नज़र आ रही है। ठीक, तो देखिएगा किसमें जो है हम इसको आकृति को देखेंगे। सबसे पहले में देखिए ये नज़र आ रही है, तो ऑप्शन हमारा शायद यही सही होगा क्योंकि इसमें तो नज़र आ रही है, इसमें भी नज़र आ रही है, इसमें लेकिन जो नज़र आ रही है इसमें क्या करा है इन्होंने, इसमें बीच में है लेकिन बीच में कोई इसमें लाइन नहीं दी गई, तो ये नहीं होगा। इसमें भी बीच में दे दी तो ये भी नहीं होगा और इसमें भी नहीं होगा। तो आंसर क्या होगा, वो ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों जिसका भी ए आंसर है वो बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा 20वां कि उस आकृति का चयन कीजिए जो आकृति श्रेणी में अगले स्थान पर आएगी। ठीक है, तो बताना है कि इसमें जो आकृति आपकी क्रम से चल रही है वो बताना है कि इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी आकृति आपकी आने वाली है। ठीक है, तो हमें बताना है कि जो हमारा क्वेश्चन मार्क ये दिया है इस पर आकृति कौन सी क्रम वाइज चल रही है, तो हमें बताना है कि इस जो क्वेश्चन मार्क है इस पर कौन सी इन चारों में से आकृति आएगी। ठीक है, तो देखिएगा कि अगर हम सबसे पहले स्टार्टिंग से देखें तो अगर त्रिभुज को देखते हैं, त्रिभुज को देखें यानी कि आपको वर्ग को देखते हैं। अगर वर्ग को देखें तो ये बीच में आया, फिर उसके बाद कहाँ पहुँचा, इस साइड घुमा दिया,
अब ये फिर से ऊपर पहुंचा और फिर से ये बीच में जाएगा, तो बीच में आपको इसमें नज़र आ रहा है, इसमें भी है, इसमें भी नहीं, तो ये तो नहीं होगा। ठीक, यानी कि हमारे ये भी नहीं होगा, तो इन तीनों में से कोई एक हो सकता है। फिर इस ऑप्शन को अगर ना जाकर देखें तो ये ऊपर पहुंचा, उसके बाद कहाँ पहुंचा, ये बीच में पहुंचा। एक मिनट, देखिएगा कि क्वेश्चन वहाँ पे कौन सी आकृति आने वाली है। तो ये तो हमारा हो गया था कि ये तो दोनों हो जाएंगे, लेकिन ये नहीं होगा। ठीक, उसके बाद अगर हम इसको लेते हैं, सबसे पहले अगर इसको हम इधर मोड़ें, फिर इसको राइट में मोड़ें, तो ये इस तरीके का दिखने वाला है। तो अगर हम नीचे की तरफ इसको ले जाएं तो ये इस तरीके का दिखने वाला है। तो अगर हम इसको ऊपर की तरफ ले जाते हैं तो ऊपर आपको इसमें नज़र आ रहा है, ये तो नहीं होगा। इन तीनों में से ये भी नहीं होगा, तो इन दोनों में से एक ऑप्शन हो सकता है, यानी कि ए या बी में से एक आंसर हो सकता है। अगर हम दूसरी आकृति उठा के देखें, यानी कि हमारा इसमें तो ये तो है नहीं और ये भी नहीं है, इन दोनों में से एक हो सकता है। तो अगर हम इसको एरो को उठा के ले जाएं, एरो कहाँ पहुँचा, ऊपर पहुँचा, उसके बाद फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, तो नीचे ओनली आपका बी ऑप्शंस में है। तो आंसर क्या होगा आपका, वो बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आपका बी आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न हमारा कि जो आपको जो ये संख्या यानी कि आपको अल्फ़ाबेट दिया हुआ है, हमें बताना है कि इसके जो मान लेते हैं इसके राइट में क्या रखते हैं हम, राइट में। एक मिनट, अगर हम इसके नीचे, यानी कि ये वाटर प्रतिबिंब है, ठीक है, इसके अगर नीचे हम दर्पण रखते हैं तो ये हमारा किस तरीके का दिखने वाला है। ठीक, तो देखिएगा, तो ये तीसरा तो बिल्कुल सेम बनेगा, ऐसा ही। ठीक, सेम ऐसा बनेगा, फिर ऐसा, ये तो ठीक है। यू और एम कैसा बनने वाला है, बिल्कुल सेम। 8 भी बिल्कुल सेम है, और 2 भी आपका 2 नहीं होगा, 2 ऐसा होगा। ठीक, इन दोनों में से एक होगा। ये भी ठीक है, 2 भी ठीक है, 1 भी ठीक है, और बी आपका उल्टा बनना है, तो ये भी नहीं होगा। बी इसमें दिख रहा है, इसमें भी दिख रहा है, इसमें भी दिख रहा है, तो ये भी नहीं होगा। आपका ऑप्शन जो होगा वो डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो डी जिसका आंसर आ रहा है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा 22वां प्रश्न बताना है कि जो हमारी आकृति ये दी हुई है, एक किस इसमें जो है नज़र आ रही है। ठीक है, तो देखिए किसमें जो हमारी ये आकृति है नज़र आ रही है। ठीक है, कहते हैं अगर जल प्रतिमा, यानी कि हम जो दर्पण अगर इस साइड रखते हैं तो बताना है कि हमारी किस तरह की जो आकृति है वो दिखाई देने वाली है। तो सबसे पहले देखेंगे, अगर जल यहाँ है तो हमें सबसे पहले जो है इस तरीके की आकृति नीचे दिखाई देगी। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ये आकृति दिखाई देने वाली है, तो वो किस में दिखाई दे रही है, ये इसमें दिखाई दे रही है। उसके बाद ये है, वो बिल्कुल सही। ठीक है, ये आंसर इसका यही होगा, नहीं ये नहीं होगा, क्योंकि ये अगर इस तरीके के इधर बनेगा तो ये जो आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट होने वाला है। तो आंसर क्या होगा, वो सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, जिसका भी सी आंसर आ रहा है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न हमारा 23वां कि जो हमारी जो आकृति है, बताना है कि इसका हम जल प्रतिबिंब बनाएंगे। इसका अगर हम जल प्रतिबिंब बनाते हैं तो वो किस तरीके की हमारी आकृति इसमें दिखने वाली है। ठीक, तो बताना है कि सबसे पहले कौन सा दिखाई देगा, ये ब्लैक बॉक्स हमें सबसे पहले दिखाई देगा। तो ब्लैक बॉक्स इसमें नज़र आ रहा है, इसके ऊपर ये भी है और ये भी है। तो इसका आंसर क्या होगा, अगर ऊपर की तरफ देखें तो नीचे की बनेगा, नहीं ये लेफ्ट में बनेगा, लेफ्ट में बनेगा, तो इसमें तो नहीं है, इसमें तो आपका ये है, तो ये भी नहीं है। तो आंसर क्या होगा, वो सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यार जिसका भी सी है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा 24वां हमें बताना है जो आपकी कटिंग ये शेप, यानी कि जो आपका ये एरो दे रखा है, यानी क्वेश्चन मार्क दे रखा है, तो हमें बताना है कि इन चारों में से कौन सा ऑप्शन में आएगा। ठीक, देखिएगा अगर हम इसको इस साइड मोड़ते हैं तो ये मोड़ा हुआ है। ठीक है, उसके बाद ये 2 ऑप्शन इधर निकले हुए हैं, तो ये भी इसमें निकले दिख रहे हैं, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। तो ऑप्शन क्या होगा, वो डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। प्यारे बच्चों, इसका जो आंसर है वो डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न हमारा 25वां कि हमें बताना है जो आकृति हमारी कटी हुई है वो किस तरीके की हमारी, इसमें से इन चारों में से वो जो खन्ना है, यानी कि जो हमारा वर्ग है वो यहाँ पर अगर सेट कर देंगे वो बिल्कुल सेट बैठेगा। ठीक है, तो हम देखेंगे अगर जो है इस तरीके की ये आकृति चल रही है, पहले इस तरीके आ गई फिर इधर मुड़ेगी, तो देखेंगे अगर हम लगा के देखें इसमें सही दिख रही है। ठीक, इसमें तो सही दिख रही है, लेकिन इस साइड जो है वो नहीं है, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। तो आंसर क्या होगा आपका, एक मिनट, ये आंसर जो होगा आपका वो डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा।
तो प्यारे बच्चों इसमें जो है जो आपका है वो डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, तो इस वीडियो में हमने क्या देखा, जो हमारा क्या था, ये 8वां चैप्टर था। ठीक, इससे पहले जो है हमारे 7 क्लास कंप्लीट हो चुके हैं, जिसमें हमारे जो हैं 6 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक, तो प्यारे बच्चों जिसने वो चैप्टर नहीं देखे हैं वो आपको मैं वीडियो के लिंक में यानी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप जो है उसको देख लीजिएगा। और राइट में जो है हम यानी कि इस वीडियो के एंड में मैं आपको वो लगा दूंगा, तो आप वहाँ से इसे देख लीजिएगा। और ये हमारा यूट्यूब का लिंक है, यानी कि लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इसका भी टेलीग्राम का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आपको करना है आप ये यूट्यूब चैनल हमारा है तो इसको आपको सब्सक्राइब कर लेना है। अगर यदि आपको नोटिफिकेशन यूट्यूब के माध्यम से ना मिल सके तो आपको ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है, ताकि आपको कोई भी अगर यूट्यूब के माध्यम से ना मिल सके तो हमारे टेलीग्राम के माध्यम से आपको मिल सके। तो पहले बच्चों इसमें जो है हमारे 8वां चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। कल जो है मैं आपको ब्लड रिलेशन और डायरेक्शन, ये 2 चैप्टर की मैं वीडियो आपको यानी कि 2 को एक ही वीडियो में कवर करा दूंगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आंसर तो ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तो जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।